नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम निवास अरुण और आप देख रहे हैं दर्पण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां हैं उसके बारे में मैं आज एक सुंदर सा वीडियो लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बहुत तरह की समितियों के बारे में हम पढ़ेंगे और उनके अध्यक्षों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक सरसरी नज़र डाल देते हैं कि कौन कौन सी समितियां हैं। ये समितियां हैं दोस्तों, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जब वीडियो चलेगा तब पॉज करके भी ले सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचार्य या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 1947 में अगर देखा जाए तो उसमें आज ही के दिन भारतीय संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया था। और अंबेडकर साहब की अध्यक्षता वाली इस समिति के जो उसमें सदस्य हैं, स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी, कन्हैयालाल, माणिकलाल, मुंशी माधवराव, टी कृष्णाचारी और मोहम्मद सादुल्ला, ये सारे सदस्य थे। दोस्तों, संविधान सभा ने इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 166 बैठकें की। कुछ बैठकों में प्रेस और आम आदमी को भाग लेने की आज़ादी थी और कुछ में नहीं थी। तो दोस्तों, इसका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जेबी कृपलानी और अल्लादी कृष्णमा स्वामी अय्यर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, संविधान सभा का चुनाव जो था वो सीधे भारत के लोगों द्वारा और एडल्ट वोटिंग के आधार पर किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। और संविधान सभा ने संविधान निर्माण के कार्य को यानी तेजी से, त्वरित गति से पूरा करने के लिए 22 समितियों का निर्माण किया था दोस्तों, ताकि समय से ये काम पूरा हो जाए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है आपके डॉक्टर BR अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। जबकि सलाहकार समिति की जो उप समितियाँ थीं वो किस पे काम कर रही थी? मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष जो बनाया गया था वो जेबी कृपलानी साहब को बनाया गया तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी साहब थे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निर्मात्री परिषद समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी या BR अंबेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
चौथे क्वेश्चन का आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय इतिहास में दोस्तों 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है, जिसमें पहली है 2 अप्रैल 1931 को जो हुआ कांग्रेस के कराची अधिवेशन हुआ था। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन, उसमें गठित हुई थी झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, अध्यक्षता भी उन्होंने की थी। और 6 सदस्य वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.बी. केलकर, हरितकर और पट्टाभी सीतारमैया, ये इनके सदस्य थे। दूसरी समिति थी तदर्थ झंडा समिति। इसका गठन जो था संविधान निर्मात्री जो परिषद थी उसका गठन किया था उन्होंने 23 जून 1947 को, जिसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रारूप समिति में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अलावा अन्य कितने और सदस्य थे? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 सदस्य। कुछ डिटेल बात कर लेते हैं इसकी। बी.एल. मित्र और टी.पी. खेतान। छठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, ए.के. अय्यर या मोहम्मद शादुल्लाह। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को छोड़कर बाकी सारे पांडुलिखन जो समिति थी उसमें सदस्य थे। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने किया था। तो इसका ऑप्शन है 23 जून 1947, 26 जनवरी 1947, 9 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1949। इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से बात कर चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो इसका दोस्तों जो आंसर हो जाएगा वो 23 जून 1947। इसका थोड़ा और देख लेते हैं कि जिसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और इसके अन्य सदस्य अगर बात करें तो इसमें अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचार्य, के.एम. मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे तदर्थ झंडा समिति के सदस्य थे। आज का 8वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? ऑप्शन है आपके 3 जून 1947, 22 जनवरी 1947, 13 दिसंबर 1946 या 29 अगस्त 1947। दोस्तों ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947। तो संविधान के प्रारूप पर चर्चा करने के लिए, विचार करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित किया गया और संकल्प पारित करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। आज का 9वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने के बाद प्रारूप समिति में किसको शामिल किया गया? किसको शामिल किया गया? टी.टी. कृष्णाचारी, एन. माधवराव, मोहम्मद सादुल्लाह या के.एम. मुंशी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टी.टी. कृष्णाचारी। अब बात करते हैं इनमें से बी.एल. मित्र के स्थान पर माधवराव और डी.पी. खेतान की जो मृत्यु हुई थी, यानी बी.एल. मित्र के स्थान पर माधवराव को, एन. माधवराव, और डी.पी. खेतान की जो वर्ष में मृत्यु हुई थी 1948 में, तो इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 10 क्वेश्चन लेकर आए थे हम। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? ऑप्शन है अल्लादी कृष्णमा स्वामी अय्यर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू,
अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते सही उत्तर का चयन करें आप। तो ये दे रखा है, ठीक है भाई। तो ये दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें ए और सी ऑप्शन है, यानी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर और गोपाल स्वामी। तो बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, और ये सदस्य कौन कौन से थे? गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र और डी पी खेतान। तो दोस्तों ये था आज के टॉप 10 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको अच्छे लगेंगे। हम दुआ करेंगे कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल नए वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।